तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किराने वाला लड़का सामान देने के लिए एक घर में आता है, लेकिन घर पे कोई नहीं होता, जिससे वो सामान वहीं रखकर जाने लगता है। लेकिन तभी ऊपर के कमरे से कोई आवाज आती है, जिसे देखने के लिए वो लड़का ऊपर जाता है, जहाँ घर की मालकिन एलिजाबेथ रस्सी से लटक कर मर जाती है, जिससे वो लड़का डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ एलिजाबेथ के फ्यूनरल पे उसका भतीजा रॉजर होता है। दरअसल रॉजर एक राइटर होता है। जिसके बाद हम रॉजर को अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए देखते हैं, जहाँ रॉजर सबको बताता है कि वो कभी कुछ फौजियों के साथ जंग पे गया था और उसी पे रॉजर अपनी अगली किताब लिखने वाला है। और यही हमें पता चलता है कि रॉजर किसी सैंडी नाम की मशहूर एक्ट्रेस का हस्बैंड है, लेकिन अब इन दोनों का तलाक हो चुका है। जिसके बाद रॉजर अपने घर जाता है, जहाँ सैंडी उसे कॉल करती है, लेकिन तभी रॉजर म्यूजिक स्टार्ट कर देता है और सैंडी से झूठ कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है और वो सैंडी से बात नहीं कर सकता। जिसके बाद रॉजर फोन रख देता है। रात में रॉजर सो रहा होता है, तभी वो सपने में अपने बेटे जिमी को देखता है, जो खेल रहा होता है। और तभी अचानक से जिमी के पास जमीन से एक डरावना सा हाथ निकलता है, जिससे रॉजर की नींद खुल जाती है। सुबह रॉजर अपनी आंटी एलिजाबेथ के घर जाता है, जहाँ रॉजर पार्कर से मिलता है, जो रॉजर की मदद करने वाला होता है, जिससे रॉजर इस घर को बेच सके। तभी रॉजर पूल के पास जाता है, जहाँ हम फ्लैशबैक में जिमी को खेलते हुए देखते हैं, जो अचानक से गायब हो जाता है। जिस पर रॉजर जिमी को ढूंढने लगता है। तभी रॉजर देखता है कि जिमी पूल में डूब रहा है। रॉजर जिमी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन तभी जिमी पानी से गायब हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और रॉजर उन्हें बताता है कि जिमी अचानक से गायब हो गया। जिस पर रॉजर की आंटी उनसे कहती है कि ये सब इस घर ने किया है। लेकिन तभी ये बात सुनकर सैंडी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर प्रेजेंट टाइम में रॉजर स्टूडियो में जाता है, जहाँ उसकी आंटी की बनाई एक पेंटिंग होती है, जिसमें एलिजाबेथ अपने रूम के अलमारी के पास होती है और अलमारी से एक लाइट आ रही होती है। जिसके बाद रॉजर अपने घर में अपनी फैमिली फोटो देखता है, जिससे वो पार्कर से कहता है कि वो इस घर को नहीं बेचेगा। जिस पर पार्कर वहाँ से चला जाता है। रात में रॉजर घर में घूम रहा होता है, तभी ऊपर के कमरे से कोई आवाज आती है। रॉजर चेक करने के लिए ऊपर के कमरे में जाता है, जहाँ उसकी आंटी एलिजाबेथ होती है, जो रॉजर से कहती है कि वो जीत गया और एलिजाबेथ ठगी गई और वो रॉजर को भी ठगने की कोशिश करेगा। इतना कहकर एलिजाबेथ खुद को रस्सी से लटका लेती है, जिस पर रॉजर एलिजाबेथ को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी वो गायब हो जाती है। सुबह रॉजर गॉर्डन से मिलता है, जहाँ गॉर्डन रॉजर को पहचान लेता है और रॉजर से कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है। जिस पर रॉजर उससे कहता है कि उसे अपनी किताब पे काम करना है और अपने घर आ जाता है। रात में रॉजर अपनी किताब पे काम कर रहा होता है, जहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रॉजर कुछ फौजियों के साथ जंग पे गया है और उनका कमांडर उन्हें मिशन के बारे में समझा रहा होता है कि अचानक से दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। तभी प्रेजेंट टाइम में रॉजर शीशे में अपने बेटे को देखता है, जो देखते ही गायब हो जाता है। जिसके बाद ऊपर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है। रॉजर ऊपर जाता है, जहाँ कोई बच्चा धीमी आवाज में रॉजर से मदद मांगता है। रॉजर कमरे में जाता है और अलमारी को चेक करने वाला होता है। तभी रॉजर को लगता है कि ये उसका वहम है। जिसके बाद रॉजर सोने से पहले ब्रश करने जाता है। तभी उसी कमरे से फिर से आवाज आती है। रॉजर इस बार कमरे की अलमारी को खोल देता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जिस पर रॉजर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी 12 बज जाते हैं। जिस पर रॉजर फिर से अलमारी को खोलता है, लेकिन इस बार एक अजीब सा मॉन्स्टर रॉजर पे हमला कर देता है। लेकिन रॉजर किसी तरह से खुद को उस मॉन्स्टर से बचा लेता है। सुबह रॉजर कुछ कैमरे और लाइट्स मंगवाता है, जिसे वो उस अलमारी के पास सेट कर देता है और उस अलमारी के दरवाजे को रस्सी से बांध देता है और 12 बजने का इंतजार करने लगता है। तभी 12 बज जाते हैं और रॉजर दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि वहाँ गॉर्डन आ जाता है, जो रॉजर से कहता है कि वो उसके लिए खाना लाया है। जिसके बाद दोनों डिनर करते हैं, जहाँ रॉजर गॉर्डन से कहता है कि ये घर भूतिया है, लेकिन गॉर्डन उसकी बात को नहीं मानता। जिस पर रॉजर उसे अपने शरीर पे नाखूनों के निशान दिखाता है, लेकिन गॉर्डन उसकी बात को मानने का नाटक करता है और वहाँ से जाते वक्त रॉजर की टेलीफोन डायरी चुपके से उठा लेता है और घर जाकर सैंडी को कॉल करके बताता है कि वो रॉजर का पड़ोसी है और रॉजर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जिसके बाद सैंडी रॉजर को कॉल करती है, लेकिन रॉजर अपनी किताब पे बिजी होता है, जहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बेन सबसे कहता है कि वो आगे जाकर दुश्मनों को देखेगा। जिस पर उनका कमांडर रॉजर को भी बेन के साथ जाने के लिए कहता है। तभी इधर रॉजर देखता है कि उसके बेटे जिमी की कार चलकर उसके पास आती है। रॉजर उस कार को उठा लेता है। तभी दीवार पे लगी मछली अपने आप ही हिलने लगती है, जिससे रॉजर परेशान होकर अपनी गन लेने के लिए जाता है, जहाँ दीवार पे लगे औजार रॉजर पर हमला कर देते हैं। रॉजर किसी तरह उनसे बचकर घर में आता है और उस हिलती हुई मछली को शॉटगन से शूट कर देता है। जिसके बाद रॉजर दवाइयाँ लेने बाथरूम में जाता है, जहाँ बाथरूम के दरवाजे को कोई जोर से पीटता है। रॉजर दरवाजा खोलता है, जहाँ वही औजार होते हैं जो फिर से रॉजर पर हमला कर देते हैं, लेकिन रॉजर उन्हें वही रूम में बंद कर देता है और नीचे की तरफ भागता है, जहाँ रॉजर सैंडी को देखता है। तभी रॉजर की गोली टेबल से नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए सैंडी नीचे झुकती है और ऊपर आने पे वो एक मॉन्स्टर बन जाती है, जो रॉजर पे हमला कर देती है। तभी रॉजर उसे शूट कर देता है, जिससे वो बाहर जाकर गिरती है। रॉजर बाहर जाकर देखता है, जहाँ सैंडी मरी पड़ी होती है। तभी गॉर्डन रॉजर को बंदूक के साथ देख लेता है, लेकिन वो सैंडी को नहीं देख पाता। जिस पर गॉर्डन पुलिस को बताता है कि रॉजर खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। पुलिस की आवाज सुनकर रॉजर सैंडी को घर
घर में छुपा देता है और गन साफ करने का नाटक करने लगता है। जिसके बाद रॉजर पुलिस को बताता है कि गन साफ करते वक्त गोली चल गई थी। तभी एक ऑफिसर रॉजर से उसका बाथरूम यूज करने के लिए पूछता है। रॉजर उसे अपने घर में ले जाता है, जिसके बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। तभी रॉजर इधर सैंडी को देखने आता है, लेकिन सैंडी वहाँ नहीं होती, जिस पर रॉजर डर जाता है और ऊपर के रूम के अलमारी को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पीछे से वही मॉन्स्टर रॉजर पे हमला कर देती है और रॉजर को शॉटगन से शूट करती है, लेकिन शॉटगन में गोली नहीं होती। तभी रॉजर पास के दरवाजे को खोल देता है, जिससे वो औजार आगे की तरफ हमला करते हैं और उस मॉन्स्टर का सिर कट जाता है। जिसके बाद रॉजर उस मॉन्स्टर को दफनाने के लिए गार्डन में जाता है, जहाँ तानिया रॉजर से मिलती है। रॉजर उसे बताता है कि प्लास्टिक में बस कुछ पौधे हैं, जिसे वो गार्डन में लगाएगा। तभी तानिया वहाँ से चली जाती है और रॉजर उस मॉन्स्टर के टुकड़े करके गार्डन में अलग अलग दफना देता है। रात में रॉजर पूल के पास होता है, जहाँ वो देखता है कि एक कुत्ता उस मॉन्स्टर के हाथ को निकाल लेता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी रॉजर घर में जाता है, जहाँ तानिया अपने बेटे रॉबर्ट के साथ रॉजर के घर आती है। तभी रॉजर रॉबर्ट के पीठ पे उसी हाथ को देखता है, जिससे वो रॉबर्ट के पीछे जाता है और उस हाथ को टॉयलेट में फ्लश कर देता है। जिसके बाद तानिया रॉजर से कहती है कि वो आज रात देर से आएगी, तो वो रॉबर्ट का ख्याल रखे, और इतना कहकर तानिया वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रॉजर रॉबर्ट को सुलाकर अपनी किताब पे काम करने लगता है, जहाँ फ्लैशबैक में बेन और रॉजर जंगल में होते हैं। तभी दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें बेन को गोली लग जाती है। तभी इधर रॉजर रॉबर्ट को देखने जाता है, लेकिन रॉबर्ट वहाँ नहीं होता। रॉजर उसे ढूंढने लगता है, जहाँ वो देखता है कि कुछ शैतानी बच्चे रॉबर्ट को अपने साथ ले जा रहे हैं। रॉजर उनके पीछे जाता है, जहाँ वो शैतानी बच्चे रॉबर्ट को चिमनी में खींचने लगते हैं। तभी रॉजर रॉबर्ट को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। जिसके बाद रॉजर रॉबर्ट को नहलाता है। तभी तानिया घर आ जाती है और रॉबर्ट को अपने साथ लेकर चली जाती है। जिसके बाद रॉजर गॉर्डन को अपने घर बुलाता है और उसे बताता है कि उसकी अलमारी में कोई बड़ा सा जानवर है, और गॉर्डन को शिकार वाली गन देता है, जिससे उसने फिशिंग रॉड की डोरी को बांधा होता है। और रॉजर गॉर्डन से कहता है कि रॉजर के दरवाजा खोलते ही गॉर्डन उस जानवर को शूट कर दे। जिसके बाद 12 बजते ही रॉजर दरवाजा खोलता है, जिससे वही मॉन्स्टर बाहर आता है और गॉर्डन उस मॉन्स्टर को शूट कर देता है। लेकिन तभी रॉजर का पैर उस डोरी में फंस जाता है और वो मॉन्स्टर रॉजर को अपने साथ ले जाता है। गॉर्डन डोरी को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन डोरी टूट जाती है। इधर रॉजर उसी जंगल में पहुंच जाता है, जहां वो उन फौजियों के साथ था। तभी रॉजर वहां बेन को देखता है, जिसे गोली लगी होती है। बेन रॉजर से कहता है कि वो उसे मार दे, लेकिन रॉजर उससे कहता है कि वो उसके लिए मदद लेकर आएगा, और वहां से जाने लगता है। तभी वहां दुश्मन आ जाते हैं और बेन को पकड़ लेते हैं, और वो लोग रॉजर पे भी हमला करते हैं। लेकिन तभी रॉजर एक दरवाजा देखता है और भागकर उसमें कूद जाता है, जिससे वो उसी अलमारी से अपने घर पहुंच जाता है, जहां गॉर्डन रॉजर का इंतजार करते हुए सो गया होता है। तो रॉजर उसे उसके घर ले जाकर सुला देता है। जिसके बाद रॉजर अपनी आंटी की पेंटिंग के पास आता है और पेंटिंग के ऊपर के कपड़े को हटाता है, जहाँ पेंटिंग में बने बाथरूम के मिरर में जिमी बंद होता है। तभी रॉजर बाथरूम के मिरर को चेक करता है, लेकिन उसके पीछे कुछ नहीं होता। तभी रॉजर उस मिरर को तोड़ देता है, जिसके पीछे एक दरवाजा होता है। रॉजर अपनी शॉटगन लेकर रस्सी से उस दरवाजे में उतर जाता है, जहाँ एक मॉन्स्टर रॉजर से गन छीन लेता है और रॉजर को शूट करता है, जिससे रॉजर की रस्सी कट जाती है और रॉजर नीचे पानी में गिर जाता है। रॉजर पानी के अंदर तैरकर निकलने की कोशिश करता है। तभी वो एक जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ रॉजर जिमी को देखता है, जिसे किसी ने बंदी बनाया होता है। रॉजर जिमी को छुड़ाता है। तभी कोई उन पे गोली चलाने लगता है, जिससे रॉजर जिमी को लेकर पानी में कूद जाता है और अपने घर के स्विमिंग पूल से बाहर आ जाता है। जिसके बाद रॉजर जिमी को लेकर घर आता है, जहाँ वो बेन को देखता है, जो अब एक मॉन्स्टर बन चुका होता है। जहाँ बेन रॉजर से कहता है कि रॉजर ने बेन को नहीं मारा, जिससे दुश्मनों ने बेन को पकड़कर हफ्तों तक टॉर्चर किया, और अब बेन रॉजर को मारना चाहता है। तभी रॉजर बेन को रूम में बंद कर देता है, लेकिन बेन खिड़की तोड़कर रॉजर के पास आ जाता है। तभी रॉजर बाथरूम की खिड़की से छत पे चढ़ जाता है और दूसरी खिड़की से अंदर आता है, लेकिन बेन फिर से उसके सामने आ जाता है, जिससे रॉजर पास के रूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन वो दरवाजा एक खाई में खुलता है और रॉजर वहीं लटक जाता है। जिस पर बेन रॉजर को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन रॉजर अपने बेल्ट से बेन को नीचे खींचकर गिरा देता है और रॉजर ऊपर चढ़ जाता है। तभी वो खाई गायब हो जाती है। जिसके बाद रॉजर जिमी को ढूंढता है। तभी वो देखता है कि जिमी बेन के पास है। बेन रॉजर के हाथ पे हमला करता है, लेकिन रॉजर को कुछ नहीं होता। तभी रॉजर जिमी को बेन से छीन लेता है और बेन के ग्रेनेड का पिन निकाल देता है और उस ग्रेनेड को बेन की हड्डियों में फंसा देता है, जिससे बेन वहीं ब्लास्ट हो जाता है। इधर बाहर सैंडी भी आ जाती है, जो देखती है कि घर में आग लगी है। तभी रॉजर जिमी के साथ बाहर आता है, जिससे सैंडी खुश हो जाती है और जिमी को गोद में उठा लेती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।